अगर आप 12वीं के बाद किसी ऐसे करियर की तलाश कर रहे हैं जिसमें आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, जिसका फ्यूचर सिक्योर हो, सैलरी ग्रोथ अच्छी हो और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो, तो आईटी सेक्टर आज आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए आईटी में नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि आईटी मतलब कोडिंग, लेकिन सच्चाई यह है कि आईटी में ऐसे दर्जनों करियर ऑप्शन हैं जिनमें एक लाइन भी कोडिंग नहीं होती। और आज के वीडियो में मैं आपको पूरी क्लियरिटी देने वाला हूं कि 12वीं साइंस के बाद आप आईटी में कौन कौन से करियर चुन सकते हैं, आपको क्या सीखना पड़ता है, फीस कैसी होती है, जॉब रोल्स क्या होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और किस कोर्स से आपकी एंट्री सबसे आसान होती है। मैं हूं वाईडी बाबा और आपका स्वागत करता हूं वाईडी बाबा के बोल इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ सालों में लाखों स्टूडेंट्स आईटी में आ चुके हैं क्योंकि आईटी में जॉब्स बढ़ रही हैं, कंपनीज टैलेंट ढूंढ रही हैं और सबसे अच्छी बात, यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। और आज मैं आपको बिना कोई कंफ्यूजन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझाने वाला हूं कि 12वीं विज्ञान के छात्रों किन आईटी करियर्स में चमक सकते हैं। अब सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, आज मैं आपको 7 से 10 ऐसे आईटी करियर्स बताने वाला हूं जो रियल हैं, डिमांड में हैं और जिनमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। मैं चाहता हूं कि आप हर ऑप्शन को ध्यान से सुने क्योंकि हो सकता है आप उसी फील्ड के लिए बने हो और बस आपको आज क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग आईटी का सबसे फास्ट ग्रोइंग नॉन कोडिंग करियर है। इसमें काम क्या होता है, आपको ब्रांड्स को ऑनलाइन ग्रो करना होता है, सोशल मीडिया हैंडलिंग, एसईओ, एड्स, एनालिटिक्स जैसे काम आते हैं। इसके लिए कोडिंग की जरूरत नहीं होती। लर्निंग ड्यूरेशन 3 से 6 महीने की होती है। फीस इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है, पर लगभग 10 से 15 हजार से शुरू होती है और एडवांस्ड कोर्सेज 30 से 50 हजार तक जाते हैं। सैलरी की बात करें तो फ्रेशर को 2 से 3 लाख प्रति वर्ष से शुरुआत मिलती है और 2 साल के अंदर यह 4 से 6 लाख हो जाती है। करियर ग्रोथ बहुत तेज है, फ्रीलांसिंग के भी बहुत बड़े ऑप्शंस हैं और सबसे खास बात, यह ऐसी स्किल है जो हर इंडस्ट्री में काम आती है। अब दूसरा करियर आता है साइबर सिक्योरिटी, जो आज की दुनिया की सबसे जरूरी स्किल है। हर कंपनी को अपने डेटा की सुरक्षा चाहिए और साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग आती है, लेकिन एंट्री लेवल प्रोफाइल्स में कोडिंग जरूरी नहीं होती। नेटवर्क्स, सिस्टम्स, सिक्योरिटी टूल्स, इनकी समझ होती है। कोर्स ड्यूरेशन 3 से 6 महीने, फीस लगभग 15 से 50 हजार डिपेंडिंग ऑन लेवल और सैलरी 3 से 5 लाख फ्रेशर की। एक्सपीरियंस के साथ यह करियर बहुत तेजी से 8 से 12 लाख तक पहुंच जाता है। यह आने वाले समय में सबसे पावरफुल आईटी करियर बनने वाला है। तीसरा ऑप्शन है डेटा एनालिटिक्स, जो कोडिंग फ्री आईटी करियर में टॉप पर आता है। इसमें आप बिजनेस डेटा को समझते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं और कंपनियों को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। टूल जैसे एक्सेल, पावर बीआई, टेब्यूल, इनकी जरूरत होती है। कोर्स ड्यूरेशन 3 से 6 महीने, फीस 15 से 40 हजार के बीच, सैलरी स्टार्टिंग 2 से 4 लाख और 2 साल में 5 से 7 लाख तक पहुंच सकती है। यह जॉब हर कंपनी में मिलती है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, कहीं भी। अब चौथे करियर की बात करते हैं UIXX डिजाइनिंग की। यह सबसे क्रिएटिव आईटी जॉब्स में से एक है जिसमें कोडिंग की जरूरत नहीं होती। आपका काम होता है मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स को ब्यूटीफुल और यूजर फ्रेंडली बनाना। टूल जैसे फिगा, एडोबी XD चलते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 4 से 6 महीने, फीस 30 से 70 हजार डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट, सैलरी 3 से 5 लाख फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बाद 8 से 10 लाख तक। ये बहुत हाई डिमांड वाला करियर है क्योंकि हर कंपनी को अपनी वेबसाइट और ऐप के लिए डिजाइनर्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं आईटी सपोर्ट और नेटवर्किंग इंजीनियर की तरफ। ये एंट्री लेवल आईटी जॉब्स की बैकबोन है और इसमें 12वीं साइंस वाले स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलता है। आपको हार्डवेयर, नेटवर्क्स, सर्वर, ट्रबल शूटिंग, इनकी ट्रेनिंग होती है। कोर्स ड्यूरेशन 3 से 6 महीने, फीस 10 से 40 हजार, सैलरी स्टार्टिंग 2 से 3 लाख और एक्सपीरियंस के साथ 5 से 7 लाख तक। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं क्योंकि हर छोटी बड़ी कंपनी को आईटी सपोर्ट चाहिए। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का बिगिनर लेवल पाथ। क्लाउड बहुत एडवांस्ड फील्ड है, लेकिन एंट्री में कोडिंग नहीं होती। आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, Azure के बेसिक्स सीखते हैं। कोर्स 3 से 4 महीने, फीस 15 से 40 हजार, सैलरी 3 से 4 लाख।
क्लाउड फ्यूचर का सबसे बड़ा सेक्टर है, इसके बारे में आपको आइडिया जरूर रखना चाहिए। अगला पावरफुल करियर ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। टेस्टिंग में कोडिंग ऑप्शनल होती है, मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीटली कोडिंग फ्री होती है। इसका काम ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करते हैं, बग्स ढूंढते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 3 से 4 महीने, फीस 15 से 30 हजार, सैलरी शुरू में 2 से 3 लाख और धीरे धीरे 5 से 7 लाख। ये आसान एंट्री वाला आईटी करियर है, सूटेबल फॉर 12वीं साइंस स्टूडेंट्स। तो ये 7 बड़े आईटी करियर हैं जिनमें कोडिंग नहीं चाहिए और आईटी में एंट्री बहुत स्मूथ है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्ट्रॉन्ग पाथवेज हैं, जैसे क्लाउड सपोर्ट, टेक्निकल राइटिंग, बिजनेस एनालिसिस। पर आज मैंने आपको सबसे डिमांडेड और क्लियर करियर बताए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आईटी में आना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो पहले अपना इंटरेस्ट समझो। क्या आप क्रिएटिव हो, एनालिटिकल हो, टेक फ्रेंडली हो या कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं? उसके हिसाब से आपका करियर ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। अब फाइनल पार्ट आता है जिसमें मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि अगर आपको आईटी में आना है तो आप चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी या डेटा साइंस जैसे कोर्सेज से शुरुआत कर सकते हैं। ये तीनों ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और साइंस बैकग्राउंड वालों को बहुत फायदा मिलता है। अगर आपको इन कोर्सेज का प्रॉपर रोड मैप चाहिए या आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा आईटी कोर्स बेस्ट रहेगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7774959823 इस नंबर पर। हमारी टीम आपको फ्री रोड मैप और सही दिशा बताएगी। और अब जैसा कि ये आईटी सीरीज है, तो कल हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पावरफुल आईटी टॉपिक पर, जो आपको और क्लियरिटी देगा कि आईटी में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कल का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे आप आईटी की फील्ड में अपना रियल डायरेक्शन समझ पाओगे।